हाय स्टूडेंट, आई नीरू पांचाल। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड, और इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड को करने का क्या बेनिफिट है यही हम डिस्कस करेंगे। जब आप बोर्ड में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, तो आप स्टार्टिंग में ही ये बताओगे कि जो इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेशन वाइड, यानी कि नेशन वाइज भी ये इंपॉर्टेंट है और बिजनेसेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे आप इसमें डिस्कशन करोगे कि जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं इसमें हमारी मार्केट एक्सपेंड होती है, इसमें तरह तरह के कंज्यूमर भी इनवाइटेड रहते हैं, तरह तरह के बिजनेसमैन होते हैं, स्मॉल बिग लार्ज, बड़ी बड़ी कंपनीज भी होती हैं इसमें। और साथ में ये सब मिलके क्या करते हैं, जितनी बड़ी बिजनेस कंपनीज होती हैं, छोटी कंपनीज होती हैं या स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, व्हाटएवर, ये सब हमारी कंट्री के रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। जो भी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करेगी वो अपने कल्चर, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने गुड्स, अपने आइडियाज को एक्सचेंज करेगी। अब यहाँ पर फॉरेन ट्रेड का एक और हमारा बेनिफिट है कि यहाँ पर जो कंज्यूमर है हमारे पास पूरे वर्ल्ड वाइड के हैं, तो हमें यहाँ पर वेराइटी ऑफ द गुड्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा और उनको सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है लो प्राइस पे, क्योंकि आज की डेट में जो हमारा ग्लोबल कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सपोज करो कि अगर एयरटेल ने आज कोई प्लान लॉन्च करा है, जियो को ऐसा लगता है कि इस प्लान की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं वो भी अपना रेट कहीं ना कहीं डिक्रीज कर देंगे या उसके लेवल पे लाके वो अपनी गुडविल को बचाने की कोशिश करेंगे। तो ये सभी करते हैं। तो आज के जिस भी कंट्री में आप जाओगे ना, जिस देश में भी जाओगे, वहां पर हर प्रोडक्ट, हर कंपनी के अंदर एक टफ कंपटीशन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है कि जो हमारा फॉरेन ट्रेड है वो हमारे स्पेशलाइजेशन को और हमारी एफिशिएंसी को फोकस करता है, इंप्रूव करता है। इसमें तरह तरह के गुड्स आते हैं, ठीक है, और हर कंट्री का अपना कोई यूनिक प्रोडक्ट भी होता है, उसकी स्किल्स होती है, उसकी क्वालिटी, उसकी अपनी टेक्नोलॉजी होती है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज ये भी हो जाता है। जैसे जापान की जो टेक्नोलॉजी है, जो चाइना की टेक्नोलॉजी है, वो दोनों डिफरेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब देखो इसके अंदर फॉरेन ट्रेड के अंदर हम बहुत सारी कंट्री को वार्म वेलकम भी करते हैं कि आप आए, हम आपको लैंड देंगे, ह्यूमन रिसोर्स देंगे, यू शुड कम हियर, और आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपनी नई नई टेक्नोलॉजी को लेके आइए और हमें भी समझाइए। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है हमारे देश के लिए, ग्रोथ के लिए, हमारी कंट्री के रेवेन्यू के लिए, और जो हमारे यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स है उनको एम्प्लॉय करवाने के लिए, यानी जॉब अपॉर्चुनिटी के भी रास्ते खुल जाते हैं और इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत हाई हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं गुरुग्राम का, दिल्ली का भी ले लेते हैं, नोएडा का ले लेते हैं, उसके बाद हैदराबाद, बेंगलुरु, ऐसी बहुत सारी सिटीज हैं जहां पर मल्टीनेशनल कंपनी है और वो हर तरह के जॉब पोस्ट निकालती हैं, अच्छा सैलरी स्केल देते हैं, और वहां का जो लाइफ स्टाइल है यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है कंपैरेटिव स्मॉल टाउन। अब यहाँ पर है इंप्रूव इंटरनेशनल रिलेशन। हम फॉरेन ट्रेड से अपने रिलेशन को भी इंप्रूव करते हैं। कई ऐसे भी होते हैं हमारे पास इश्यूज जिसकी वजह से हमारी दो कंट्री के अंदर कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हम उनसे अगर ज्यादा अच्छा बना के रखें तो शायद हमें वहां से बेनिफिशियरी भी चीजें मिल सकती है। तो इसलिए इसमें जो फॉरेन ट्रेड है इसमें हम फ्रेंडली रिलेशन और फ्रेंडली ट्रीटी ही रखते हैं। इसके अंदर सारी चीजें रिटन फॉर्म में होती हैं, इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर हमारे मन के अंदर कोई खटास है दो देशों के अंदर, या कोई भी हमारे अंदर कुछ ऐसा रह गया है कि जो हम उसको मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहते हैं, तो फॉरेन ट्रेड उसके लिए भी बेटर रहता है कि हम हैंड शेक करें, उनको भी समझें, वो हमें समझे, और दोनों देशों को बेनिफिट हो, दोनों कंट्रीज को बेनिफिट हो। तो यहाँ पर अब हम आगे चलते हैं स्लाइड में। इसके बाद यहाँ पर है कि अगर आपको ग्लोबल पीस और ग्लोबल स्टेबिलिटी रखनी है अपने रिलेशनशिप के अंदर, बिजनेसेस के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो आपको ग्लोबलाइजेशन से बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, यानी फॉरेन ट्रेड से बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है अपने अच्छे रिलेशन बनाने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए। आपने बहुत बार देखा होगा कि जिस दो कंट्री के बीच में ट्रेडिंग होती है, कॉमर्स होती है काफी सालों से, उनकी फ्रेंडली रिलेशन रहते हैं, तो वहां में क्या होता है कि वो एक दूसरे के यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स को इन्वाइट भी करते हैं, एम्प्लॉय भी करते हैं, और साथ में सपोर्ट भी करते हैं क्राइसिस में। तो ये बहुत बार हमें वर्ल्ड में देखने को मिला है। अब है एनहांस द रिस्क मैनेजमेंट। अब इसमें क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट भी थोड़ा सा कम हो जाता है थ्रू द मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द सिंगल डोमेस्टिक मार्केट। अब देखो अगर एक सिंगल डोमेस्टिक मार्केट है, कम प्रोडक्ट है, तो उसमें रिस्क ज्यादा रहता है, ठीक है, बट जब इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, बहुत सारे मार्केट के गुड्स आ जाएंगे, तो वहां पर कंज्यूमर भी अट्रैक्ट रहेगा, कंट्री की इनकम भी अच्छी रहेगी। इंक्रीज द सोर्सेस
एसेस। अब देखो जब हमारा फॉरेन ट्रेड होता है तो उसमें हम ये भी जज कर लेते हैं कि हमें कौन सी चीज ज्यादा एक्सपोर्ट करनी है, कौन सी चीज कम एक्सपोर्ट करनी है, कौन सी चीज हमें इंपोर्ट करनी है, कौन सी नहीं। तो ये सारी चीजें हम बहुत जुडिशली वे से करते हैं, और कहाँ से हमें क्या मटेरियल अवेलेबिलिटी है, कौन सा मटेरियल हमारे पास ज्यादा है, कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। तो ये सारी चीजें भी डिसाइड होती है, क्योंकि देखो एक डोमेस्टिक मार्केट में हर चीज नहीं हो सकती, तो हमें एक्सचेंज भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड लेवल पे बड़ा एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब स्लाइड में हम आगे चलते हैं। एनेबल एफिशिएंट एलोकेशन, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे जरूरी है हमें पता होना चाहिए कहाँ कहाँ हमारे एफिशिएंट रिसोर्सेज एलोकेट हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं करंटली। ठीक है, उसके बाद हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमें रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन किस तरीके से करना है, क्या फ्यूचर के लिए कुछ छोड़ना है। अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचना है तो हमें कुछ रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए छोड़ना पड़ेगा, रिजर्व रखना पड़ेगा। हमें उसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोनों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। कौन से रिसोर्सेज हमारे काम आ सकते हैं, कौन से रिसोर्सेज हमारे काम नहीं आ सकते, कौन से रिजर्व है और कौन से आज हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें प्लानिंग के साथ करनी पड़ती है। नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पर हेल्पिंग द कंट्रीज ऑन द फॉरेन एक्सचेंज। इसमें क्या है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी इंक्रीज होता है, इंप्रूविंग देयर एबिलिटी टू द पे फॉर इंपोर्ट। और यहां पर क्या होता है कि जब हमारा एक्सचेंज काफी अच्छा हो रहा है और हमारा अगर एक्सपोर्ट भी अच्छा हो रहा है तो हम अच्छी अच्छी चीजें इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट अच्छा है, उसमें अर्निंग अच्छी है, अगर किसी चीज की डेफिशिएंसी मेरी कंट्री के अंदर है तो हम उस चीज को इंपोर्ट भी करवा सकते हैं, यानी बाहर से हम अच्छी मशीनरीज, अच्छे यहाँ पर फर्टिलाइजर लेके आ सकते हैं अपनी कंट्री के अंदर लॉन्च करने के लिए। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट इसमें आता है कि अगर हमारे पास जो सरप्लस है उसको भी मैनेज करना पड़ता है, हमें वेस्टेज को बिल्कुल खत्म करना है और अपनी नेशनल इनकम को बूस्ट अप करना है। तो क्लियरली मैसेज यही है कि जो फॉरेन ट्रेड है वो हमारे देशों के लिए, यानी हमारी नेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत यूजफुल होता है। इसमें हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है सभी कंट्रीज का, ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से अच्छी पोस्ट दी जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटी खुलती है, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होती है, एजुकेशन चेंज होता है, स्किल्स भी एक्सचेंज होती है, और कहीं ना कहीं हमारे कंट्री की ग्रोथ भी होती है। हम सिर्फ अपनी डोमेस्टिक मार्केट पे ही डिपेंड नहीं रहते, हमें एक इंटरनेशनल लार्ज मार्केट मिल जाती है, हमें लार्ज कंज्यूमर्स मिल जाते हैं और लार्ज प्रोडक्ट मिल जाते हैं। नहीं, लार्ज का मतलब यहाँ पर है, बड़े का मतलब नहीं है, यहाँ पर मार्केट बड़ी हो गई है, यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो नेशन वाइज हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सभी कंट्रीज ने डोर एक दूसरे के लिए खोल दिए हैं, तो हमारे पास हर तरह का कंज्यूमर है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की वेराइटीज है, और जो अलग अलग कंट्रीज की जो कंपनीज हैं अगर उनका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हेल्दी है, हेल्पफुल है, तो हम उनको यहाँ पर इनवाइट भी कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये एक फ्रेंडली रिलेशन भी बनता है कंट्रीज के बीच में, कंट्रीज के बीच में पीस भी सेटअप होती है और एक स्टेबिलिटी भी सेटअप होती है मार्केट के अंदर वर्ल्ड वाइड। ठीक है, नए नए आइडियाज इनोवेट होते रहते हैं यहाँ पर, और जैसे फ्यूल्स का भी यहाँ पर एक्सचेंज होता है, प्रोस्पेरिटी बढ़ जाती है सभी कंट्रीज के लिए, बहुत नंबर ऑफ वेराइटी क्या मिलते हैं हमें, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो आई थिंक ये वीडियो आज आपको समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड बेस पे। थैंक यू वेरी मच।